अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज के कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 5 में हम प्रीवियस टॉपिक से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको अगेन आपको रिवाइज करवा दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स को पढ़ रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन की जाती है, यानी सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम की। स्टेप 1 इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को हम कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को हम कंप्यूटराइज सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उसकी पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। पहले हमें उसे खुद समझना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम क्या है, और उसके अंदर हम तमाम चीज़ों को बगौर मुशाहिदा करने के बाद, समझने के बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जब हमें प्रॉब्लम समझ आ जाती है कि हमने करना क्या है, तो उसके बाद हम उसका फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जब हमें प्रॉब्लम की समझ आ जाती है, जब हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम स्पेसिफाई करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया था कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनके बेस पर हम डिसीजन कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इकट्ठे करते हैं, और रिक्वायरमेंट्स इसलिए स्पेसिफाई करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो, आपको हर चीज़ क्लियर हो। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब क्या है? एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और उस प्रॉब्लम को तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, अ लार्ज प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है हमारा डिज़ाइन करते हैं हम एल्गोरिदम। इसकी तफसील आगे चल के हम पढ़ेंगे, एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम आप ये समझ लें कि किसी भी प्रॉब्लम का ये जो हम मैनुअल खुद हल बनाते हैं और स्टेप्स की फॉर्म में लिखते हैं, हम उनके स्टेप बना देते हैं कि स्टेप 1 में ये होगा, स्टेप 2 में ये होगा, स्टेप 3 ये होगा, स्टेप 4 ये होगा, और इस तरह स्टेप बाय स्टेप जब हम चीज़ को कन्वर्ट कर लेते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। और उसी एल्गोरिदम की जब हम डायग्राम बना देते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। तो इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हमारे पास ये तमाम मराइल हो जाते हैं, फ्लो चार्ट भी डिज़ाइन हो जाता है, प्रॉब्लम भी समझ आ जाती है और हमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है, तो अब हम फिर फाइनल इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देते हैं। यानी इससे पहले तक ये जो मरला था, ये सारे का सारा मरला हमारे अपने समझने के लिए है। तो जब हमें ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं एल्गोरिदम। और ये बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है राइट द प्रोग्राम। राइट द प्रोग्राम। राइट द प्रोग्राम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें हम कंप्यूटर की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए अपनी वो तमाम प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर को समझाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम वो तमाम चीज़ों को कोड करते हैं। इसको हम कोडिंग भी कह सकते हैं। तो इसमें हम कोडिंग करते हैं। कोडिंग करके फिर हम कंप्यूटर को अपनी वो बात बता रहे होते हैं, चाहे वो हम गेम बना रहे हो या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर हो, तो वो हम कोडिंग के ज़रिए करते हैं। और कोडिंग में क्या होता है? कोडिंग के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि वो कुछ प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करे। तो यहाँ पे दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिदम टू अ प्रोग्राम। दिस स्टेप, ये मरहला, इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है द कन्वर्जन, कन्वर्ट करना, तब्दील करना, ऑफ एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम को, ये जो आपने इंग्लिश में सेंटेंस बनाए होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर।
रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी ज़बानें होती हैं जिनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और फिर उसके मुताबिक हमें वो सॉफ्टवेयर मिलता है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए, द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूजन। इस पर्पज़ के लिए प्रोग्रामर को हर हाल में जानना होता है सिंटैक्स। यहाँ पे अब लफ्ज आ गया सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स किसी भी लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। ये नीचे बताया हुआ भी है, देखें आपने इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं सेंटेंस के, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज योर नेम, अब मैंने यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब इंग्लिश के हिसाब से ये रूल गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन मार्क, ये इसका सिंटैक्स है। इसी तरह जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स हैं, सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। तो प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स का आना ज़रूरी है। अगर एक प्रोग्रामर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जानता है, देन वो अपना प्रोग्राम अच्छे तरीके से कंप्यूटर में सॉल्व कर सकता है। यहाँ पे सिंटैक्स की भी डेफिनेशन दी गई है, द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम्स आर रेफर टू एज सिंटैक्स। ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और जिसके जरिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमारे पास सिर्फ एक सवाल बनता है, वो एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है व्हाट इज सिंटैक्स, राइट द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। व्हाट इज सिंटैक्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और इस शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास यही है। आपने यही लिखना है, द ग्रामेटिकल रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रेफर टू एज सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। जी, ये यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, टेस्ट एंड डीबग। अब ये सवाल कैसे आता है? ये सवाल आता है व्हाट इज डीबगिंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कोड लिखते हैं कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो कोड लिखते हुए हमसे गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों की वजह से हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम काम नहीं कर सकता। तो प्रोग्राम लिखते वक्त जो हमसे गलतियां होती हैं उनको ढूंढना, उनको फाइंड करना और उनको फिर ठीक करना, उनको सॉल्व करना, इस चीज़ को हम कहते हैं डीबगिंग। यानी सबसे पहले आपने डिफाइन करना है व्हाट इज डीबगिंग या डीबग। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर में एरर होता है, एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर आता है उस एरर को बग कहा जाता है। अब डीबग क्या होता है? डीबग, अगर आप डीबगिंग की डेफिनेशन करें तो डीबगिंग में हम ये कहते हैं, डीबगिंग द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग। ऐसा अमल, ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइंड किया जाता है, ढूंढा जाता है और रिमूव किया जाता है, ख़त्म किया जाता है द एरर को, किसमें? प्रोग्राम में, इज कॉल्ड डीबगिंग। इसको हम क्या कहते हैं? डीबगिंग। तो ये आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज डीबगिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ही। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, दिस स्टेज रिक्वायर्स इवेलुएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिजायर्ड। दिस स्टेज, ये मरहला, रिक्वायर्स, ये रिक्वायर करता है इवेलुएटिंग, एवेलुएट का मतलब है किसी चीज़ की
हल करना, उसके ऊपर सोचो विचार करना। द प्रोग्राम को टू वेरीफाई, इस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए, तस्दीक के लिए, दैट इट वर्क्स, कि ये वर्क करता है, ये काम कर रहा है, एज डिजायर्ड, जैसा हमें चाहिए, जिस तरह हमें इसमें वर्क करना चाहिए वैसे वर्क कर रहा है। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस, सिर्फ एक टेस्ट केस के ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। यानी कोड लिखने के बाद हम ये नहीं कहते कि हमारा प्रोग्राम ठीक है, हम उसको बार बार चलाते हैं, उसको बार बार टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कहीं इसमें गलती तो नहीं है, कहीं जवाब गलत तो नहीं आ रहा। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपने कहाँ से याद करना है। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। रन द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं, सेवरल टाइम्स, कई बार, यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा, मुख्तलिफ सेट ऑफ डाटा को यूज करते हैं, मुख्तलिफ डाटा इसको इनपुट करते हैं और फिर देखते हैं किसका क्या जवाब आ रहा है। मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली, और इस चीज़ की यकीन दहानी करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है सही तरह से। फॉर एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन के लिए, प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिदम, जो एल्गोरिदम में हमने हर सिचुएशन बयान की है, क्या वो हर सिचुएशन पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये फर्ज कर लें कि हम स्टूडेंट के मार्क्स डालते हैं, कि हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं तो पास डिस्प्ले करे, वरना फेल डिस्प्ले करे। तो इसमें हम मार्क्स, डिफरेंट मार्क्स पुट करके देखेंगे कि क्या वो उस सिचुएशन पे पूरा उतर रहा है, कब पास कर रहा है, कब फेल कर रहा है, क्या वो सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। इफ इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, अगर ये हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा, देन एरर्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डिबग्ड, और तब फिर एरर्स को पॉइंट किया जाता है और फिर उन्हें डिबग किया जाता है। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये याद रखना है आपने। डिबगिंग क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। तो अब यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है। हमारे पास प्रोग्रामिंग एरर्स की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। कौन कौन से? वो 3 टाइप्स है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सबसे पहला एरर कौन सा है? सिंटैक्स एरर। दूसरा है रन टाइम एरर। तीसरा एरर है लॉजिकल एरर। चलें अब हम इनको 1 बाय 1 तफसील से देखते हैं। पहले मैं बुक से रीड कर देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं। A syntax error occurs, एक सिंटैक्स एरर वाक़े होते हैं, अक्कर होता है कब? when the program violates one or more grammatical rules of the programming language। ये एरर कब वाक़े होते हैं? जब हमारा प्रोग्राम वायलेट करता है, खिलाफ वर्जी करता है, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं, किसके ग्रामेटिकल रूल्स? ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमें जो रूल्स बताए होते हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो ना करें, उन रूल्स की खिलाफ वर्जी करें, उन रूल्स में हम मिस्टेक्स करें, हम कहीं पे कुछ लिखना हो कुछ लिख दें, तो फिर हमारे पास जो एरर आता है उस एरर को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अभी हम एग्जांपल से देखते हैं। दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम। ये एरर कंपाइल टाइम पर इनको पकड़ा जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है, पता लगा दिया जाता है। अब ये जो लफ्ज है कंपाइल टाइम, कंपाइल का यहाँ पे मैं मतलब आपको बताता जाऊं कि हम अपनी ज़बान में इंग्लिश की लैंग्वेज की तरह प्रोग्राम लिखते हैं तो वो कंप्यूटर की ज़बान में कन्वर्ट होती है, यानी ट्रांसलेशन होती है। तो किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कंपाइल कहते हैं। तो कंपाइलिंग के दौरान कंप्यूटर क्या करता है? इस एरर को पकड़ता है। अगर हमारे प्रोग्राम में ग्रामेटिकल रूल्स की मिस्टेक होगी तो कंपाइलर उस ग्रामेटिकल रूल्स के एरर को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद हमें बता देगा कि आपके प्रोग्राम में यहाँ पर ये मिस्टेक है। When the translator or compiler attempt to translate the program, जब प्रोग्राम ट्रांसलेट होता है, there can be many reasons। इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं किसकी? सिंटैक्स एरर की। फॉर एग्जांपल टाइपिंग
ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे हम एक रॉन्ग प्रोग्राम की स्टेटमेंट टाइप कर देते हैं, और कमांड या फिर कमांड सच एज टाइपिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट, यानी हमने प्रिंट लिख दिया और लिखना था हमने प्रिंट। तो या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी इसको मतलब कोई भी इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं, तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है प्रिंट, अब ये कमांड समझ लें कि ये कमांड है और ये कंप्यूटर को प्रिंट करवाता है कुछ भी, और गलती से हम ये लिख देते हैं प्रिंट, यानी अब मैंने यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। तो जैसे मैंने स्पेलिंग की ये मिस्टेक की, तो ये जो मेरा एरर है, ये एरर क्या कहलाएगा, ये एरर सिंटैक्स एरर कहलाएगा। यानी सिंटैक्स एरर कौन सा होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो ग्रामेटिकल रूल्स की मिस्टेक होती है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। अब सपोज कहीं पर हमने ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है और भूलकर हम ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहाँ पे अब रूल क्या था कि ये ब्रैकेट यूज़ करें, लेकिन हमने ब्रैकेट कौन सी यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली। तो यहाँ पर जब हम ये मिस्टेकनली ये ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे कौन सी गलती की, यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, यहाँ पे सिंटैक्स एरर आएगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि सिंटैक्स एरर कब आता है। सिंटैक्स एरर तब आता है जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो प्रोग्रामर या सिंटैक्स या उसके रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, उनको वायलेट करते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, देन हमारे पास ये एरर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एरर है, इसको कहते हैं हम रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर वो तो था ट्रांसलेशन टाइम आता है जब प्रोग्राम को हम ट्रांसलेट करते हैं। रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर वो होता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, जब हम प्रोग्राम को चलाते हैं फाइनली, तो जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है, रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उस दौरान जो एरर आता है उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। अब ये कब आता है, जब प्रोग्राम रन होता है। अब ये क्यों आता है, ये इसलिए आता है जब हम कोई प्रोग्राम को कहते हैं कि वो परफॉर्म करे एक इल्लीगल स्टेटमेंट। इल्लीगल स्टेटमेंट से मुराद यह है कि हम ऐसा उसको सवाल देते हैं, हम ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो कि इल्लीगल है, जो हल नहीं हो सकती या जिसका कोई आंसर नहीं हो सकता, तो उसको हम रन टाइम एरर कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करें तो जवाब क्या आएगा, सोचिएगा। हाँ जी, आप लोग कह रहे होंगे 0 आएगा, नहीं, इसका आंसर 0 नहीं आता, इसका आंसर इन्फिनिटी आता है। तो कोई भी नंबर, अब आप कैलकुलेटर से खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं किसी भी नंबर को, ये देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ 0 पर, और जैसे मैं इसको हल करके आंसर पूछता हूँ, वो कहता है कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो ये हमारा एक इलीगल ऑपरेशन है, अनडिफाइंड ऑपरेशन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब हम अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट डालेंगे, कोई ऐसा लफ्ज़ डालेंगे जो इलीगल हो या जो ऑपरेशन नहीं हो सकता, जो अनडिफाइंड है, तो रन टाइम पर वो एरर आएगा और वो बताएगा कि ये जो आपका एरर है ये अनडिफाइंड है और इसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, ऐसे एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। और ये एरर कब पता चलता है, जब प्रोग्राम हमारा रन हो चुका होता है, जब प्रोग्राम हमारा चल चुका होता है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं, और इसकी एग्जांपल जो है वो है डिवाइड बाय 0, डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। A runtime error occurs when the program directs the computer। एक runtime error occurs होता है, वाक़ होता है कब, when जब प्रोग्राम डायरेक्ट का मतलब है रहनुमाई करना, बताना, कहना। जब प्रोग्राम कहता है किसको, कंप्यूटर को, जब हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर को कहता है, क्या कहता है, टू परफॉर्म, के वो परफॉर्म करे, क्या परफॉर्म करे, एन इलीगल ऑपरेशन, एक इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करे। इलीगल ऑपरेशन से मुराद ऐसा ऑपरेशन जो नहीं हो सकता, जो अनडिफाइंड है, सच एज, जैसा कि डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। जैसा कि हम कंप्यूटर को अगर कहते हैं कि भाई किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करो, तो जाहिर बात है वो नंबर 0 पर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें एक एरर मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड। रन टाइम एरर्स डिटेक्ट होते हैं, डिटेक्ट का मतलब है पता लगाना।
किसी चीज़ की खोज लगाना, रन टाइम एरर्स का पता चलता है एंड डिस्प्लेड और जाहिर होते हैं बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर कब जाहिर करता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। जब प्रोग्राम चल रहा होता है, प्रोग्राम के चलने के दौरान इन एरर्स को पता चलता है और इनको डिस्प्ले किया जाता है। व्हेन रन टाइम एरर अकर्स, जब रन टाइम एरर वाकई होता है, द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है एंड मे डिस्प्ले अ डायग्नोस्टिक मैसेज, और ये डिस्प्ले कर सकता है डायग्नोस्टिक मैसेज। डायग्नोस्टिक का मतलब है कि यहाँ पे आप मुआयना करें अपने प्रोग्राम का। दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर, जो हमें मदद करता है किस में? लोकेटिंग द एरर, एरर का पता लगाने में कि वो एरर हमारा कहाँ पे आया है। तो ये आपका हो गया रन टाइम एरर। अब ये जो सिंटैक्स एरर है वो कंपाइल टाइम पर आएगा और रन टाइम एरर कब आएगा? जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। अब ये दोनों एरर अगर आते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये काम हमारे लिए कंप्यूटर खुद कर देता है। अब हम जो तीसरा एरर पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ये सबसे डिफिकल्ट एरर होता है। लॉजिकल एरर क्या होता है? जब हम रॉन्ग लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक, जब हमारा प्रोग्राम एक रॉन्ग लॉजिक को फॉलो कर रहा हो। अब रॉन्ग लॉजिक का मतलब क्या है? यहाँ पे देखें, मैं कंप्यूटर को कहता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कंप्यूटर इसका रिजल्ट क्या देगा? ये देगा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो प्लस लिख रहे हैं, बोल मल्टीप्लाई रहे हैं। देखें, यही लॉजिकल एरर है कि अब फर्ज कर लो कि किसी प्रोग्रामर ने गलती से प्लस लिख दिया, करना वो मल्टीप्लाई चाह रहा था, लेकिन सिंबल क्या लिख दिया? प्लस का लिख दिया। अब कंप्यूटर के लिए ये इलीगल नहीं है, कंप्यूटर तो प्लस भी करके देगा। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब ये प्रोग्राम रन होगा, तो जवाब आ रहा है 8। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15, 15, कि हम कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15 होता है, और ये कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे रहा है 8। अब कंप्यूटर यहाँ पे कोई गलती नहीं कर रहा और कंप्यूटर यहाँ पे रुकेगा नहीं, कंप्यूटर बंद नहीं होगा, प्रोग्राम स्टॉप नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा, अपना जवाब भी देगा। लेकिन जवाब कौन सा देगा? गलत जवाब देगा, अनएक्सपेक्टेड आंसर देगा, जो हमें रिक्वायर नहीं है। अब ये जो मिस्टेक हुई है, इस मिस्टेक को हम कहते हैं लॉजिकल एरर, मिस्टेक इन द लॉजिक। ठीक है, रॉन्ग लॉजिक जब हम कहते हैं, जब हमने सपोज एवरेज फाइंड करनी हो, प्लस करके डिवाइड करना हो, हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहे हो, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। द ट्रांसलेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज, जो ट्रांसलेटर होता है वो कोई एरर मैसेज हमें रिपोर्ट नहीं करेगा फॉर अ लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर के लिए। दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, ये सबसे मुश्किल तरीन एरर्स हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं। इनका पता लगाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी अपनी गलती की वजह से होते हैं। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट। लॉजिकल एरर कब पता चलता है? जब हम रॉन्ग आउटपुट देखते हैं, जब हमें पता चलता है कि अच्छा ये जवाब आ रहे हैं और ये जवाब तो नहीं आना चाहिए था, तो फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड, लॉजिकल एरर्स को हम सिर्फ और सिर्फ पता लगा सकते हैं बाय थारोली टेस्टिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को थारोली टेस्ट करके, मुकम्मल टेस्ट करके, ऑब्जर्विंग ऑल वेरिएबल्स, उसमें जितने भी वेरिएबल्स या जो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, उसमें हर एक पॉइंट को, एक लाइन को अच्छी तरह से दोबारा से ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग क्या है, व्हाट इज सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है, और टाइप्स ऑफ एरर्स, ये आपका बनता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डीबगिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर यहाँ पे आपने टाइप्स लिख देनी है एरर्स की। सबसे पहले आपने जो है वो सिंटैक्स एरर को बयान करना है। सिंटैक्स एरर के बारे में लिखने के बाद, एग्जांपल देने के बाद आपने
रन टाइम एरर के बारे में लिखना है और उसकी एग्जांपल देनी है। देन आपने वहाँ पे लॉजिकल एरर के बारे में लिखना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट पे समझ नहीं आई तो आप लोग ग्रुप में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें, अच्छी तरह से समझा करें, और ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी मेहनत से प्रिपेयर किए जाते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से वॉच किया करें और इनको समझा करें। अल्लाह हाफिज़।